तो कैसे हो आप सब लोग? मुझे पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर करके आप सबकी गांड फट चुकी है और आपका लॉस एकदम हाई लेवल पे चल रहा है। और मुझे पता है कि आप सबको भी पैसा कमाना है। तो स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट तरीका है पैसे कमाने का। मेरा मानना है कि ज़ीरो रिस्क और अंतुतु रिवॉर्ड रहता है, यानी कि बहुत सारा रिवॉर्ड रहता है। तो आपके पास कैपिटल की गरज कितनी है? कितना कैपिटल आपको चाहिए यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में? कैसे होगा? मैं इस वीडियो में आप सबको पूरा का पूरा ज्ञान बखूबी के साथ फैलने वाला हूँ। तो वीडियो देखिए, एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना, वरना बहुत इम्पोर्टेंट जो मेरे थॉट्स है वो आप मिस कर जाओगे और उसकी वजह से आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी लॉस हो सकता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। स्क्रीन पे तो आपके सामने खुली है एनएससी की वेबसाइट, nscindia.com पे जाना है। ठीक है, मैं आपको पूरा बैक करके दिखाता हूँ। जब वेबसाइट खुलेगी तब ऐसी कुछ खुलेगी। ठीक है, ऐसी सेम टू सेम खुलेगी और खुलने के बाद अपने को आना है व्यू ऑल इंडाइस पे। ठीक है, व्यू ऑल इंडाइस पे आने के बाद थोड़ा रिलोड, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल इंडाइस है जो इंडियन मार्केट में काम करते हैं, जैसे कि निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीयूसी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी ऑयल गैस, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी हेल्थ केयर। ठीक है, ऐसे मल्टीपल यानी बहुत सारे इंडेक्स है। कम से कम मेरे को इतना इनका एक आंकड़ा नहीं पता, लेकिन हो सकता है 200-250 इंडेक्स अपने इंडियन मार्केट में हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात क्या है, अपने को यहाँ पे क्या पकड़ना है, किसको पकड़ना है? अपने को देखो, अगर आपको पैसे कमाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको कोई स्क्रीनर दे रहा है, जैसे कि स्क्रीनर दे रहा है, तो भाई ये एक स्क्रीनर मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये मेरा खुद का स्क्रीनर यानी मेरा पर्सनल स्क्रीनर है, जिसको यूज करके मैं स्विंग, इंट्राडे सब कुछ करता हूँ। ठीक है, तो आपको भी ये स्क्रीनर में आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन इसको यूज कैसे करना है ये मैं लास्ट में बताऊंगा। ये भी सही स्क्रीनर है, लेकिन स्क्रीनर क्या करता है? स्क्रीनर सिर्फ आपको स्टॉक देता है, आपको ट्रेडिंग इसमें करना है नहीं करना है, आपको लॉस होगा प्रॉफिट होगा, ये आपको नहीं बताता। ठीक है, आपको वो खुद को मालूम करना पड़ता है, यानी पता करना पड़ता है कि ट्रेडिंग में आपको, स्विंग ट्रेडिंग में आपको लॉस होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये है क्या, इसको क्या बोलते हैं, फिल्टर है, ये स्क्रीनर फिल्टर है, इसको देख लो। ठीक है, इसके बाद ऐसे कुछ स्टॉक आते हैं जो 20% की एक दिन में रिटर्न दे जाते हैं। ये कैसे फाइंड करना है, इनकी कॉपी मतलब कैसी एक्सेल, क्या कितना प्रॉफिट एवरेज मिलेगा, वॉल्यूम वॉल्यूम मैं आपको सेफ लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है इंडेक्स में जाना, चार्ट देखना, क्योंकि मैं फुल प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। मैं किसी का इंडिकेटर यूज नहीं करता। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक भलते का नाम आ रहा है, लेकिन भाई किसी का नाम नहीं है। आपको अगर आप सिंपल से जाओगे और 52 वीक्स हाई ब्रेकआउट ये स्टॉक इंडिकेटर निकालोगे तो भी किसी का नाम आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई ना कोई जनक तो है, इसको किसी ना पैदा किया है। और ये सेकंड क्या है? ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया, सॉरी 21 में डे हाई इक्वल डे मैक्स 260 डे हाई, यानी कि मेरा 52 वीक्स हाई का इंडिकेटर है यहाँ पे क्लियर। तो चलिए अभी अपन चलते हैं एनएससी की वेबसाइट में, जो मेरा प्राइमरी एसेट है स्विंग के लिए। तो निफ्टी 50 में तभी घुसना है जब अपने पास 10,000 से ऊपर कैपिटल हो। ठीक है, 10,000 से ऊपर कैपिटल अपने पास हो। ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 20,000 के ऊपर। नोट कर लो, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऐसे ही मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग का मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, प्रूफ भी दूंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। देखो ये 10,000, ठीक है, ये 20,000, ठीक है, ये सब, ये 2, ये 3, ये उसके नीचे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5,000 में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ठीक है, लेकिन देखो मैं इसलिए इसके ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी
50 के जो स्टॉक है ना वो महंगे हैं, मिनिमम 500 और मैक्सिमम 600 तक, 6000 तक, सॉरी गलती हो जाती है, ठीक है। 500 टू 6000 तक अपने को यहाँ पे एक अच्छा खासा महंगे स्टॉक मिलते हैं। तो इसके लिए अपने को नहीं जाना है, क्योंकि अपने को स्टॉक ज़्यादा चाहिए, अपने पास कैपिटल कम है, तो अपने को ये सब भी देखना पड़ेगा लाला। तो चलो अपन अभी देखेंगे ये सब कुछ इंडेक्स के अंदर जाके। तो सबसे पहले खोलते हैं अपन निफ्टी 500, ठीक है। निफ्टी 500 खोलते हैं और उसमें कौन से स्टॉक आते हैं, कैसे आते हैं, ये सब देखेंगे और उनकी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ अच्छे सेटअप बताता हूँ, जिस सेटअप का यूज़ करके आप अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने इन्वेस्टमेंट डाला है स्विंग में, उसका नाम है SM, क्यों नहीं आ रहा है, सॉरी SM नहीं है उसका नाम, JM फाइनेंस, यस। तो ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का जो मैंने अभी इन्वेस्ट किया है स्विंग ट्रेडिंग में, तो ये है मेरा स्टॉक जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। तो मैंने इसमें कौन से लेवल से इन्वेस्ट किया है, क्यों किया है, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, यानी कि बताने वाला हूँ। तो चलो अपन अभी देखते हैं इसमें एक मस्त सी कैंडल क्या आ रही है, क्यों आ रही है, और कैसे क्या लॉजिक है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, पैसे कैसे बनेगा यहाँ पे, सब कुछ देखूंगा। तो ये रहा मेरा वीक का चार्ट। वीक का चार्ट इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया कि आप सबको थोड़ा सा क्लियरिटी ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये रहा अपना JM फाइनेंस का चार्ट, ठीक है। इसका प्रीवियस से अपने को कुछ नाता नहीं है, इसका हाई जब ब्रेक किया इसने, हाई से अपने को एक मस्त सा एक नाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो एक ऊपर के साइड से मार्केट यहाँ पे एक रैली आई है, ठीक है। तो ये इसका देखो, मार्केट ने इसको टच किया, ठीक है, यानी कि 190 की लेवल है ये। फिर यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया, ठीक है, प्रीवियस पूरा मैं जांच करता हूँ। फिर यहाँ से एक आया, टच किया, सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश की, ये एक जोन बन गया, ठीक है, ये एक जोन बन गया है, ठीक है, ये एक जोन बन गया क्योंकि यहाँ पे एक शोल्डर फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये एक शोल्डर फॉर्म हुआ है और ये एक हेड फॉर्म हुआ है। तो हेड एंड शोल्डर के इससे यहाँ पे गिरावट आई, ठीक है, गिरावट आई 122 से 60 रुपए तक। तो यहाँ पे एक हेड बन गया। सॉरी यार, मैं क्या बकचोदी बोल रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ। यहाँ पे एक पहाड़, ये जाने की कोशिश नहीं जा सका, ये जाने की कोशिश इसने रोक दिया, ठीक है, इसने रोक दिया जाने की कोशिश। फिर थोड़ी सी कोशिश किया डब्ल्यू पैटर्न, ये एक जाने की कोशिश नहीं जा सका। लेकिन एक बात यहाँ पे नोटिस करो, इस सपोर्ट को एक यहाँ से मोड़ा गया, ठीक है कि ठीक है, कैसे, जैसे कि यहाँ पे जाने की कोशिश नहीं, जाने की कोशिश नहीं, जाने की कोशिश नहीं, जाने की कोशिश हो रही है, और ये एक सपोर्ट है 200 EMA का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और वॉल्यूम देखना, अरे क्या बहन, हाँ नीचे में, अबे भाई मैं नहीं करता जुआ है, कौन भेज रहा मेरे को, ये देखो। तो यहाँ पे क्लियर इंडेक्स दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना यहाँ से इसने ये कर दिया है, एक हायर हाई का वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट करना चालू कर दिया है। मतलब कि मार्केट कहीं ना कहीं, मतलब ये स्टॉक अभी उड़ने वाला है। तो मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है, आप बोलोगे कि इन्वेस्टमेंट मेरी कहाँ हुई, ये तो अगस्त मंथ है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट एकदम 90 रुपीज पे है, ठीक है, 90 रुपए पे मेरी एकदम तड़क इन्वेस्टमेंट मैंने डाला है, क्योंकि मेरे को पता था कहीं ना कहीं कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिवर्सल लेने वाला है, ठीक है। और ये 1 वीक पे है, अगर मैं आपको वीक पे चल के बताता हूँ क्लियर, तो वहाँ पे और क्लियरिटी आ जाएंगी। सॉरी, वो वीक पे, ये 1 डे पे चल के बताऊंगा ना, तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगा कि ये स्टॉक क्यों लेना चाहिए था, ठीक है, क्यों लेना चाहिए था। ये रहा मेरा 1 डे का, और ये रहा इसका एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये कहीं ना कहीं 90 रुपए के प्राइस पे नहीं, कहीं ना कहीं ऐसी
एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर रहा था, इसलिए मेरे को कहीं ना कहीं दिखा भी यहाँ पे कि एक छोटा सा डब्ल्यू और यहाँ से एक ब्रेकआउट अपने को मिल सकती। तो नेक्स्ट डे एकदम मस्त सी कैंडल मेरे को स्विंग में ही ऊपर के साइड मिल चुकी। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, डब्ल्यू पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट दिन से ही मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने लगा। अभी तक मुझे तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक 30% का प्रॉफिट मिल चुका है। कितने दिन में? ये 23 अगस्त को, 23 अगस्त को मैंने इन्वेस्ट किया था। 23 अगस्त से आज कितना अगस्त है? आज है 4 सितंबर तक मेरे को 30% का एकदम सेफ प्रॉफिट मिल चुका है। तो ये हुआ ढूंढा हुआ स्टॉक इक्विटी में। तो अब चलते हैं बिना किसी बकचोदी के एक स्टॉक को ढूंढते हैं बढ़िया सा, और मैं बताता हूँ आप सबको कि क्या और कैसे इसमें अपने को पैसे लगाना है। जैसे कि पीपीएल फार्मा, तो पीपीएल फार्मा में भी मैं आज इन्वेस्ट कर चुका हूँ, बिकॉज पीपीएल फार्मा फटने के लिए रेडी होने वाला है। पीपीएल फार्मा में भी अभी एक जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम यार मैं क्या ये इसको मैं चल के दिखाता हूँ। तो ये रहा अपना पीपीएल, ठीक है। आया क्या यार, क्यों नहीं आ रहा यार? आ जाना मेरे भाई। हाँ, पीपीएल पीएल पीपीएल पीपीएल पीएचए, हाँ ये आ गया पीपीएल फार्मा, ठीक है। अब ये रहा डे का चार्ट, और पीपीएल फार्मा में इन्वेस्टमेंट कैसे और कौन से जगह में मैंने आज किया और क्यों किया, ठीक है। तो सॉरी, मैंने पीपीएल फार्मा में आज इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैंने पीपीएल फार्मा में कल ही इन्वेस्टमेंट किया, सॉरी फॉर दैट। बट मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की रियलिटी बताऊं तो ये है इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। पीपीएल फार्मा का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसने कल फेस किया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे, हाँ यहाँ तक। और इसका जो मतलब जैसे स्टॉक लिस्ट हुआ उसके बाद ये जो धड़ाड़ से गिरने लगा, तो उसका पॉइंट था ये, मैं उधर नहीं देख रहा हूँ, मैं इधर से ही देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ये पॉइंट था, और यहाँ पे देखो इसका ब्रेकआउट क्या मस्त एकदम जबरदस्त वॉल्यूम से किया। फिर इसका ब्रेकआउट भी एक जबरदस्त यहाँ पे वॉल्यूम आने लगा। फिर मुझे लगा कि एक सही स्टॉक अपने हाथ लग चुका है, और इसने अपने हायर हाई को भी ब्रेक कर चुका है, यानी कि पीपीएल फार्मा का जो हाई था, ऑल टाइम हाई था, उसको भी ब्रेक कर चुका है। इसका मतलब ये 200 से कहीं ना कहीं 300-400 जाने की भी एक अवकाश रखता है। लेकिन हो सकता है कि पीपीएल फार्मा इतना भाग चुका है कंटिन्यू, देखो यहाँ से एक भागना, फिर एक रिटेस्ट, फिर भागना, फिर ऊपर उसके साइड निकला है कंटिन्यू। इसको जब इसने ब्रेक किया, ठीक है, इसने जब इसको ब्रेक किया, कहाँ गया? तो ये अबे यार ये फॉर्म क्यों नहीं हो रहा? ओके, तो ये जब इसने ब्रेक किया एक रिटेस्ट के साथ, तो उसके बाद मार्केट में कंटिन्यू रैली यहाँ से दिख चुकी है 31 पॉइंट तक। और मेरे को पीपीएल फार्मा में आज के दिन ही ये मेरे को 15% की रैली मिली, और मैंने मेरे जो भी मेरे भाई है, जो भी मेरा एक इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, तो यहाँ पे पीपीएल फार्मा, जेएम फार्मा, जुबली ग्रिया और इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने दिया है। तो जुबली एंड ग्रिया में भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। तो जुबली, ये रहा गया इनग्रिया। तो यहाँ पे भी देखो एक क्लियर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, और कहीं ना कहीं मार्केट ये ऑल टाइम हाई पे भी आ रहा है, ठीक है। थोड़ा स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन स्टॉक कहीं ना कहीं 1600-1700 जाने की उम्मीद मेरे को यहाँ पे दिख रही है। तो अपने को मार्क कर लेना है सबसे पहले इसका स्टॉक का हाई, उसके बाद इसका मार्क कर लेना है कहीं ना कहीं सेकंड हाई। तो सेकंड हाई ऑलवेज ब्रेक हो चुका है, रिटेस्ट के साथ टूटा है, इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं एक मस्त सा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो चुका है।
और अगर आपने वॉल्यूम देखा होगा तो वॉल्यूम भी बहुत सही है, 13 मिलियन के अक्रॉस वॉल्यूम है। तो ये स्टॉक एकदम परफेक्ट है फॉर द स्विंग ट्रेडिंग, फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक मुझे दिखते हैं। अब शॉर्ट टर्म पे मैं अगर बात करूं तो ये इसका ब्रेकआउट हो चुका है, और मैंने कल की प्रीवियस डे की वॉल्यूम देखते हुए मैंने यहाँ पे बाइंग डाल दी है। तो अक्रॉस मेरे 5 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे मेरा भाई क्या चिंदी काम है बे भाई, रुको अपना ये यूज करता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है और मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने इसी डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पे यानी कि मैंने एक लगा के रखा था अपना टारगेट बाइंग लगा के रखा था, लगा के रखा था। प्राइस थी मेरी अक्रॉस 697 की मेरी प्राइस थी बाइंग ट्रिगिंग होने के लिए। तो यहाँ पे भी मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने को मिला है, और मैंने दिया भी था, बहुत लोगों को दिया था मैंने ये स्टॉक, क्योंकि दम था बंदे में। 7% मेरे को यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। तो ये बकचोदी छोड़ते हैं और चलते हैं अपन अपने स्टॉक को एनालिसिस कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैच डॉक करके एक सॉरी मैंने क्या ये 700 का ये चले, मैं आपको इसकी एनालिसिस करके बताता हूँ CCL के। नहीं तो क्या होगा, अगर बंदे को अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भलते भलते स्टॉक, तो मैं हो सकता हूँ कि पहले से ही एनालिसिस करके बैठा हूँ। CCL, ठीक है। तो ये रहा CCL प्रोडक्ट और ये रहा इसकी एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस में ये ऐसे क्यों फटा, क्योंकि इसने मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, ठीक है। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए वजह से भाई ये क्या है बेंचो, रुक इसको उड़ाता मैं भी। ये क्या है, लीव चैनल, हाँ। तो यहाँ से देखो इसकी स्विंग ट्रेडिंग की सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने बोला कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक ऑल टाइम हाई को जब भी मार्केट के पास आता है तो एक सही से एक बहुत ही मस्त शानदार ये बनाता है। भाई एक दिन में 18% भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में घंटा मिलता है, क्या मिलता है, घंटा मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ये रहा अपना यहाँ पे, ठीक है। और ये अर्निंग आई है यहाँ पे, डिविडेंड ये सब दिखाता है अपना ये ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई को जैसे ही मार्केट ने टच किया वैसे ही वहां से एक मस्त सा शूटअप हुआ CCL प्रोडक्ट में, ठीक है। अब कौन सा स्टॉक है उसके बाद है, ये दोनों तो मैंने दिखा दिया। मैचडॉग, ठीक है, मैचडॉग में चलते हैं यार, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। ये उसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं मैज, ओके बेबी। ये रहा मैचडॉग, और मैचडॉग में अपने को क्या दिख रहा है, व्हाट हियर टू, क्या दिख रहा है अपने को, मेरे को इंग्लिश नहीं आती भाई, क्या यार गरीब हूँ, गरीब मतलब भाई पढ़ाई से नहीं हूँ भाई, बीटेक क्यों। तो यहाँ से देखो यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं अपने को 2 सेटअप पे काम करना चाहिए। व्हाट, कौन से सेटअप है वो 2 जिस पे अपने को काम करना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा फेवरेट सेटअप मैं आपको बताता हूँ, फ्लैग एंड बोल, वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न, और इसमें आता है ये रहा फ्लैग एंड पोल, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। बहुत महंगा पैटर्न है ये इसका फ्लैग, और उसके बाद देखो, ठीक है, कैसा ऊपर जा रहा है ये, कोई इसको रोक सकता है क्या? फ्लैग एंड पोल के बाद नहीं रोक सकता, बिकॉज क्यों, और कितने बार फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाए यहाँ पे, और कितनी की रेंज है फ्लैग एंड पोल की, तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 700 रुपए की रेंज है। और क्या फ्लैग एंड पोल में क्या है बेटा, फ्लैग एंड पोल में क्या है बेटा, एक बार मेरे को अपनी शक्ल अच्छे से देखने दो, मेरे को लगा अंधेरा हो रहा है, ठीक है मैं बंद कर देता हूँ यार, कैमरा ही बंद कर देता हूँ, दिक्कत ही नहीं रहेंगी फिर। चलो, तो फ्लैग एंड पोल में देखो जैसे अभी मैंने कौन सा फार्मा का स्टॉक था, तो उसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि मेरे को कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो सेम एज वेल यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो
आया, फिर शॉर्ट इससे आया, तो ये एक सपोर्ट का क्रिएट किया इसने, ठीक है। तो पीपीएल में भी वही दिखा रहा था ना, पीपीएल में भी वही था कि यहाँ पे एक बार टच किया, ठीक है, यहाँ पे 2 बार टच किया, यहाँ पे 3 बार टच किया, और चौथी बार इसका ब्रेकआउट आया तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बाइंग डालना चालू कर दिया, ठीक है, लोगों ने यहाँ पे बाइंग चालू कर दिया। अभी मेरे जैसा कोई चतुर नार हो तो वो क्या करेगा, चतुर नार बंदा क्या करेगा, यहाँ पे बाइंग किया, तो यहाँ तक उसको अच्छा प्रॉफिट, यानी 1000 पॉइंट का यहाँ पे 1000 ऑफ पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट उसको हुआ है, ठीक है, मैजडॉक्स शिप बुल लिमिटेड में। उसके बाद इसने एक रिटेस्ट फॉर्म किया जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और उसके बाद जो निकला, तो भाई कहाँ से निकला, कहाँ तक निकला, उसने कुछ देखा ही नहीं मैजडॉक ने कि मेरे को रुकना है नहीं रुकना है, ठीक है। ये होती है स्टॉक की एनालिसिस। कैसे करते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये अभी एक ऊपर से नीचे की तरफ डाइव हो रहा है, ठीक है, एक ऊपर से नीचे की तरफ ड्राइव हो रहा है, और अपने को ये एक फॉर्म मिला है, यहाँ पे अपने को एक चीज दिख रही है कि यहाँ से मार्केट जब आया और यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, फिर निकला, फिर आया, फिर निकला, फिर आया, और जब निकल रहा था अभी इसको निकलने के लिए नहीं मिल रहा है, तो इसका अभी एक लोअर लो लग रहा है, ठीक है, एक लोअर लो लग रहा है, ठीक है। तो जिस दिन इसका लोअर लो हाई में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस दिन इसको ब्रेक करके मार्केट ऐसा रिटेस्ट करेगा इसके प्रीवियस हाई पे, उस दिन ये शूट कर देगा ऊपर की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है अपने को दो चीजें में क्लियर क्या हो रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एम बना है, फिर गिरा, फिर हाई, फिर लो, फिर लो, अब गिरेगा, ठीक है, गिरेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 200 EMA है, यहाँ पे आके थोड़ी देर रुकेगा, फिर डब्ल्यू बनाएगा और फिर निकलेगा शूट अप। सेकंड दूसरा ये हो सकता है, नहीं तो मैंने अभी क्या बोला, लो लगा, अचानक से एक बड़ी सी कैंडल बनी, हाई ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फटा, ये कुछ ऐसा हो सकता है। तो स्टॉक में एनालिसिस के लिए ऐसा कुछ अपने को देखना है, और आपको ये इतना इजीली नहीं समझेगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, सीखना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। अगर कोई बंदा बिना सीखे आ रहा है तो वो चूदने वाला है, ठीक है। ये हुई मेरी पहली स्ट्रेटेजी, ठीक है। चलते अभी और एक स्टॉक के ऊपर, BEML देखते हैं। भाई 3500 का स्टॉक है भाई, ये भाई जान दो, प्राइस को मत देखो, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो वो सीखो। BEML, ठीक है, तो ये रहा BEML, ठीक है, 200 EMA पे आ चुका है। प्रीवियस सपोर्ट इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक मार्केट आ चुका है, इसने देखो रिटेस्ट किया, फिर फटा, नहीं जा सका, मतलब उतनी पावर से नहीं गया, फिर आया, फिर रिटेस्ट किया, निकलने की कोशिश की, नहीं जा चुका, आया, अब यहाँ पे एक मस्त सी कैंडल बनाया है, मतलब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक वॉल्यूम की कैंडल है। कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक बार 6000 को इस बार चिरने की प्रैक्टिस में है, इतना बोल सकता हूँ। और मैं आपको रियल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो BIOCOIN बाय कॉइन, तो इसकी एनालिसिस करते हैं और आपको अभी सिखा देता हूँ। BION, ठीक है, बाय COI, ये अपना स्टॉक, ये तो विक में चलते हैं क्योंकि बहुत चिंदी काम दिख रहा है। तो विक में भी क्लियर नहीं है चार्ट, वेट, सॉरी, डे पे चलते हैं, नहीं तो मंथ पे जाना पड़ेगा। मंथ कहाँ से आ रहा है, मंथ 1 वीक, ठीक है। तो मार्केट, तो स्टॉक जो है ना अपना क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस देखना है तो स्टॉक हाई 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 ब्रेकआउट,
यहाँ पे बनाया डब्लू और इसका ब्रेकआउट। पीछे में देखोगे तो इसको देखना, इससे मैच करना। अबे ये होता क्यों नहीं है रे, माउस फेंको इसका। देखो इससे मैच करना, फिर टारगेट जब आ जाएगा तो इससे मैच करना, ठीक है। टारगेट जब आएगा इससे मैच करना, ठीक है। तो आप इसको, जो भी अभी मेरे भाई इस वीडियो को अभी इस समय देख रहा है सीखते समय, और गलती से समझो आपने कल मार्केट खुलते भी इसमें इन्वेस्ट कर दिया बायकॉन में, ठीक है। बायकॉन में इन्वेस्ट कर दिया और आपने बोला कि लॉन्ग टर्म है, मैं इसको होल्ड करूँगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको बायकॉन की हिस्ट्री दिखा सकता हूँ यहाँ से, क्या करती है कंपनी, रेवेन्यू कैसा है, सब कुछ। नेट 50 डेज में आने वाली अर्निंग की रिपोर्ट। वॉल्यूम है 12 मिनट का, वॉल्यूम एवरेज है 4.27 मिलियन, मार्केट कैप है 450 बिलियन, ठीक है। कैपिटलाइजेशन, डिविडेंड है 14, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और अर्निंग जो है ग्रीन में भी है और हल्की हल्की रेड में भी है। डिविडेंड 3.80% का, ठीक है। बहुत सही यहाँ पे अर्निंग है। परफॉर्मेंस वीक वाइज है 6.87 की, गुड, सब कुछ स्ट्रॉन्ग। बाइंग्स न्यूट्रल, एनालिसिस रेटिंग सब कुछ, मतलब बाइंग स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे अपने को ये एक बाय कॉइन जो है उसमें अपने को ये लेवल तक अपने को अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। यानी कि अगर अपन एक देखते हैं अगर इसमें, तो यहाँ पे अपने को 25% का अपने को रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है उसमें अपन चलते हैं, तो इसका एथर, ठीक है। एथर नहीं, CNR कॉइन है, ठीक है। CNRCON। तो इसमें अपन चलते हैं, CNRCON, ये अपन ने सर्च किया और ठीक है। इसमें कहाँ गया, KNR है यार, वो मैं KCNR पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये रहा अपना KNRCON, तो ये अपना रहा स्टॉक। तो इसमें देखो, इसने मार्केट ने एक हायर हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसने एक ब्रेक कर दिया और अभी ये डिटेल्स पे खड़ा है और एक अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ से अपने को दिख रही है, ठीक है। तो अपन ऐसे ही स्टॉक यहाँ पे अपन फाइंड करते हैं, और इसने कहीं ना अगर इसको ब्रेक, समझो इंगल्फिंग तो बन चुकी है, तो अपने को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ तक अपने को अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। यानी 420 तक का टारगेट अपने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी मार्केट निकल सकता है, क्योंकि वॉल्यूम भी इसका डिक्रीज नहीं होगा, अभी वॉल्यूम इसका कल से बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 मिलियन का वॉल्यूम है, तो कहीं ना कहीं इसका वॉल्यूम भी अच्छे खासे से निकल लेगा। तो ये इसका स्विंग का एक एनालिसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक है, इतने स्टॉक है कि मैं एनालिसिस पूरा, मतलब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा मेहनत के, विदाउट मेहनत यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एलेक्स सीमेंट, जैसे एलेक्स सीमेंट में मैंने, भाई एलेक्स सीमेंट तो भाई बहुत सही स्टॉक है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूँ एलेक्स सीमेंट का एक यहाँ पे LX, ठीक है, LX सीमेंट, LX, ये रहा LX ऑर्गेनिक, ठीक है। तो LX ऑर्गेनिक का जो अभी के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो LX ऑर्गेनिक फुल ऊपर की साइड निकलने का कोशिश में है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम की एक स्ट्रेंथ दिख रही है LX सीमेंट में, ठीक है। तो और यहाँ पे वॉल्यूम एक स्ट्रेंथ तो दिख रही है। अगर यहाँ पे अगर एक सपोर्ट अगर फाइंड कर रहे हो,
और ऊपर से कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी फाइंड कर रहे हो, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस अगर फाइंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस के आसपास में एक मस्त सा वॉल्यूम दिखा रहा है और यहाँ पे कैंडल भी मस्त है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये मार्केट को ऊपर के में ब्रेक करने की एक हिम्मत रख रहा है, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे अगर आप पे देखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट इसको ऊपर के साइड ब्रेक कर सकता है। वॉल्यूम भी एकदम तगड़ा आ रहा है, अर्निंग भी इसकी तगड़ी थी। अरे यार अर्निंग कुछ नहीं रहता, छोड़ो। यहाँ पे भी एक सही ऊपर के साइड यहाँ पे ब्रेक होने की संभावना है, ठीक है। एलेक्स सीमेंट मैंने इसमें भी अच्छे खासे यहाँ से एकदम लोअर से एकदम हायर पे कमाता हूँ, यानी भाई क्या बन रहा है यहाँ पे पैटर्न, देखो दिमाग देखो क्या है। ऐसे ही भाई 36% मार्केट दे रहा है फ्री में, तो आपको लेने के लिए ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मस्त मस्त क्या है, बहुत सारे हैं स्टॉक है। तो अच्छे खासे अगर स्टॉक अपन को दिख रहे छोटे छोटे, जैसे उषा मार्ट हो गया, उषा मार्ट, ठीक है। तो उषा मार्ट देखते हैं अपन एक बार, उषा मार्ट, ठीक है। ये इसका उषा मार्ट का ये है। तो अभी ये एक सपोर्ट पे है, ठीक है। अभी ये एक सपोर्ट पे है, यहाँ पे अपने को क्लियर दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। वीक पे चलते हैं तो ये रहा इसका चार्ट, और यहाँ से एक ट्रेन लाइन अगर खींचोगे, ठीक है, तो ये रहा इसका एक चार्ट। और यहाँ पे देखो कंटिन्यू मस्त एक सपोर्ट आया है। अगर यहाँ से अगर सपोर्ट से ऊपर आता है मार्केट, अगर समझो यहाँ पे और यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो भाई 30% ऐसे ही बन रहे हैं, ठीक है। विदाउट एनी लॉजिक और दिमाग लगाए अपने को पता ही चल जाता है कि मार्केट में यहाँ से भाई गिरेगा तो नहीं। अगर तुम्हारे पास स्विंग है, ठीक है, स्विंग है, समझो कल स्विंग है और मार्केट में अचानक से फॉल आता है, ठीक है, और यहाँ से समझो ब्रेक होता है, ठीक है, अचानक से यहाँ से, अबे ये क्यों हो रहा है ऐसा, इसको बंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ से अचानक से फॉल आता है तो यहाँ कहीं ना कहीं रुकेगा, यहाँ कहीं ना कहीं रुकेगा, यहाँ से एक बैक आएगा, यहाँ से एक बाय बैक आएगा, यहाँ से एक बाय बैक, मल्टीपल टाइम यहाँ पे अपने को बाइंग ये होता नहीं है, मतलब स्विंग में कुछ इतना फॉल्ट नहीं दिखता है, इतना लॉस नहीं आता है यार। इसके वजह से ये स्विंग ट्रेडिंग बहुत सही एक नंबर यहाँ पे है मेरे ख्याल से। बाकी अपना अपना सबका रहता है, आपको अगर तुरंत लॉस तुरंत प्रॉफिट चाहिए तो स्विंग फिर आपके लिए नहीं है, ठीक है। जैसे डोम्स हो गया यार, बहुत महंगे महंगे स्टॉक है। रेणुका शुगर बहुत सही स्टॉक है, ठीक है। ये रहा रेणुका शुगर। और रेणुका शुगर अगर रेणुका शुगर देखते हो तो क्या ही सही स्टॉक है, ठीक है। ये देखो रेणुका शुगर का एक ये चार्ट है और इसने एक फ्लैग एंड पोल बनाया है, ठीक है। एक फ्लैग एंड पोल यहाँ पे मेरे को दिख रहा है रेणुका शुगर में। ये इसका फ्लैग एंड पोल मेरे को क्लियर दिख रहा है, ये इसका फ्लैग है। और जैसे स्टॉक यहाँ से निकलेगा मार्केट में अच्छी खासी रैली देगा और तकरीबन ये निकलने के करीब ही है, ठीक है, तकरीबन ये निकलने के करीब ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बार एम बना के आया, फिर 2 बार, ये 3 बार यहाँ पे डब्लू बना रहा है भाई। यहाँ से एक बाय बैक आता है, खरीदो भाई इसको। मैं बाय की ये देता हूँ, बाय की एडवाइस देता हूँ, 50 के रेट पे देता हूँ और 100 का अपना टारगेट रहेगा। बीट 15 से 20 दिनों में इसका कहीं ना कहीं 100 का टारगेट भी आ सकता है रेणुका शुगर में। तो बहुत सही टारगेट स्टॉक है ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपने को रेणुका शुगर के बाद JW है, JWL पता नहीं कंपनी क्या है तो यार, जाइडस ये भी एक सही कंपनी है यार, अकीम एम्बर ये सब, ठीक है। ये बजाज KPR मिल हो गया, KPR मिल सही स्टॉक है। इसका इन्वेस्टमेंट मोतीलाल लॉस ये पता नहीं। FSL का एक सही है मेरे पास, FSL, ठीक है। तो ये रहा FSL का हाई देखो यार, इसका प्रीवियस हाई जैसे टूटा ना गया, क्या निकला है, प्रीवियस हाई डे पे ही सपोर्ट लिया,
उसके बाद ये प्रीवियस हाई डे के आसपास आके एक मस्त सा एकदम पैटर्न बनाया। मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे ऐसा ऐसा डब्ल्यू पैटर्न, और जो ब्रेक आउट किया इसने लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही मैनेजमेंट करके निकला, और उसके बाद इसका रिटर्न एकदम सही है। ठीक है, तो आपको परफेक्ट प्राइस एक्शन आना चाहिए। 50% का रिटर्न गाइस, 50% का रिटर्न। ठीक है, 50% का रिटर्न ऐसे ही नहीं मिलता। ठीक है, ये हो गया एक इंडेक्स। अभी चलते हैं स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। तो स्मॉल कैप में आने के बाद अपने को यहाँ पे स्टॉक दिख रहे हैं। ठीक है, पीपीएल फार्मा, पीएनबी, हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, ये मल्टीपल स्टॉक है। एमसीएक्स हो गया। ये यार महंगे महंगे भी स्टॉक आते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे भी स्टॉक इसमें आते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। जैसे बी एस एल में क्या है, बी एस एल में देखा जाए। ठीक है, तो बी एस एल, ठीक है, बी एस एल एक स्टॉक है। ठीक है, इसका प्राइस एक्शन देखो, इसका प्राइस एक्शन भी सेम एक हायर हाई को डिनोट कर रहा है ऊपर निकलने के लिए। ये भी कहीं ना कहीं मार्केट में एक भूचाल, स्विंग में एक भूचाल लाने की दम रखता है। तो अपने को ये स्टॉक में भी नज़र रखनी चाहिए। तो इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा मेरा ये सेटअप। तो इसी सेटअप को सीखने के लिए मेरा नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।